जय माँ भद्रकाली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सभी भक्तों को माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत खास है। कैसे हम पहचानें कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का कमेंट आ चुका है कि गुरुजी हम कैसे पहचानें कि हमारे साथ सात्विक ऊर्जा अर्थात सकारात्मक ऊर्जा चल रही है या नकारात्मक ऊर्जा चल रही है। तो मैं आज जो यह विषय आपको बताने वाला हूँ, यह पूर्ण रूप से आज आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा का निश्चित रूप से प्रभाव है, जो यह सब संकेत आपको मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट करें, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं, और क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। भक्तों, जब भी व्यक्ति साधना जगत में आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चुनौतियां उसके साथ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से जीवन उनका चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी हैं। तो व्यक्ति के जीवन में बार बार प्रश्न उठता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों है। यह सब प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है। जीवन में कुछ भी अगर यह एक पत्ता भी हिल रहा है तो सब कर्मों का लेखा जोखा है, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। अकारण कुछ भी नहीं होता, यह बात आपको समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से कर्म की प्रधानता भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दिए हैं। निश्चित रूप से कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं, व्यक्ति के साथ जब नकारात्मक ऊर्जा चलेगी तो सबसे पहले उसका बुद्धि बंधन करती है। बुद्धि बंधन होगा तो आपको यह महसूस होगा कि आप जो सोच रहे हैं जो उस हिसाब से आपके कर्मों से तालमेल नहीं बैठेगा। आप सोचेंगे कि हमारा यह कार्य बन जाए, कार्य में रुकावट आने लगेगी। आप सोचेंगे कि यह कार्य इस दिन को मेरा पूर्ण होगा, वह कार्य नहीं पूर्ण होगा। आप हमेशा विचलित रहेंगे। आपके सोचने में कहीं न कहीं वह डगमगाहट आपको महसूस होगी। बार बार आपका सोचा हुआ कार्य निश्चित रूप से असफल रहेगा, और आप बुद्धि से बंधन जिसके ऊपर लगता है, निश्चित रूप से उसकी याददाश्त शक्ति प्रभावित होती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, सारा कुछ निश्चित रूप से प्रभावित होता है। पहला सर्वप्रथम संकेत ये होते हैं। अगर आपके पास नकारात्मक ऊर्जा किसी तरह की भी आएगी तो बहुत सारे भक्तों में यह देखा गया है कि वह अपनी शरीर पर हाजिरी लेती है, और हाजिरी जब भी होगा वह रात्रि के समय में मैक्सिमम देखा जाता है या सायं काल में होता है। यह हाजिरी प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में कभी देखने को नहीं मिलेगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यह जो भी सवारी आएगी आपके ऊपर अनियंत्रित होगी। जब आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके ऊपर सवारी हाजिरी अपनी भर देगी, और व्यक्ति को सवारी आने के बाद शरीर इस तरह से टूटता है कि जैसे किसी तरह का चोट लगा हो, या बहुत कमर में, आपके छाती में बहुत तरह का जो है झंझनाहट आपको महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण ही होती हैं। अगला जो सबसे प्रमुख संकेत है भक्तों, व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा चल रही है जो उसे बार बार देखती है, और व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। रात्रि काल में भी अगर वह रात में उठता है सो करके कभी 12 या 1 बजे के मध्य रात्रि में, तो निश्चित रूप से उसे ऐसा बार बार महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, या उसका कोई पीछा कर रहा है, या उसके पीछे कोई चल रहा है। यह नकारात्मक ऊर्जा जिसके साथ चलती है, यह अपनी परछाई या अपना प्रभाव उस व्यक्ति को जरूर महसूस कराती है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के विशेष लक्षण होते हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें, ऐसे घरों में जब भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी तो व्यक्ति का उच्चाटन सर्वप्रथम करने लगती है। आपस में ही घर में झगड़े चालू हो जाते हैं। माता का भाई से, भाई का पिता से, पिता का पत्नी से, यह सारी चीजें जो है घर में घूम फिर के होने लगेंगी। आपके घर में पैसे का फ्लो रुकने लगेगा, और लोग बीमार रहने लगेंगे। और यदि पितृ रुष्ट है, आपके पितृ बंधन में है, तो निश्चित रूप से यह समझें कि घर में शादियां देर से होने लगेंगी। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के ही प्रभाव होते हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो नकारात्मक ऊर्जा जब भी किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को दुर्गंध उस व्यक्ति के शरीर से आने लगती है। व्यक्ति को कुछ अलग तरह का जो है गंध महसूस होता है, जैसे कि कोई कुछ मरा हुआ हो या कुछ सड़ा हुआ हो, कुछ अलग तरह की बदबू आती है। यह निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा अपने होने का एहसास कराती हैं, और वह व्यक्ति के शरीर से भी मलिनता और उस तरह की बदबू निश्चित रूप से आती ही आती है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें, जिस भी भाई भगत के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, निश्चित रूप से उसके
पैसे के साथ साथ उसके कैरियर में जो है निश्चित रूप से रुकावट आती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि नकारात्मक ऊर्जा जब हावी हुई तो उनका चलता हुआ व्यापार डूब गया, चलती हुई नौकरी अच्छी खासी चली गई हाथ से, और बॉस से झगड़े होने लगे, बहुत तरह की रुकावटें आने लगी। ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से ही होती है। अगर किसी के ऊपर अगर तांत्रिक क्रिया की जा रही हो नकारात्मक ऊर्जा वाली, तो यह आप समझ लें कि अकाल आपके घर में कोर्ट केस और मुकदमे और सारी चीज़ें होने लगेंगी। व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से अकाल मृत्यु होती है, यह बात विदित है, यह बात आपको समझना होगा। अगर ब्रह्म राक्षस, बैताल या इस तरह या मसान या जिन्न इस तरह की कोई क्रियाएं आपके घर में हुई हैं तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु बार बार होगी, आपके घर में लगातार होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। और यह बात आपको समझना होगा कि यदि आपके घर में एक या एक से ज़्यादा लगातार अकाल मृत्यु हो रही, जो असमय हो रही है, तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर के ऊपर प्रभाव है। अगला जो सबसे प्रमुख संकेत है नकारात्मक ऊर्जा का, वह यह है कि नकारात्मक ऊर्जा जब भी किसी के घर में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं रात में, कि जैसे कोई पायल की झंझनाहट हो, या फिर कोई आपके घर में कुछ बोल रहा हो, या हवा जैसी झोंके चल रहे हों। इस तरह का बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का, जब किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें, नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को सो करके जब व्यक्ति उठता है तो उस समय उसका बहुत ज़्यादा शरीर भारीपन जैसा महसूस होता है, और व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति नहीं रहती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकावट का अनुभव करता है, उसके कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पेट में भी समस्या बनी रहती है। ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें नकारात्मक ऊर्जा का अन्य संकेत जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यह भी है कि व्यक्ति जब जब भगवती का पूजा ध्यान जो व्यक्ति बहुत करता था, जब नकारात्मक ऊर्जा यदि उसके घर में प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति पूजा पाठ के खिलाफ जो है कार्रवाई करने लगता है। वह पूजा पाठ बिल्कुल घर में पसंद नहीं करता है, और मांस, मदिरा, मीट, इन सब चीज़ों का अधिक से अधिक तामसिक चीज़ों का सेवन करना चाहेगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी प्रेत, खबीस, बैताल, अग्निभूत, चाहे जो भी किसी भी तरह की क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें मांसाहारी होती हैं और मांस को इनको भक्षण करना बहुत पसंद होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके घर में होंगी ही होंगी। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो जब भी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा घेरती है तो व्यक्ति के निद्रा, जो उसका निद्रा काल है, वह इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति बहुत सोता है दिन में और रात्रि में पूरी रात जागेगा। यह व्यक्ति के साथ होगा ही होगा, यह लक्षण देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अगले प्रमुख संकेत की बात करें नकारात्मक ऊर्जा की, तो सबसे बड़ा संकेत यह होता है नकारात्मक ऊर्जा का कि ऐसे लोग जब किसी चौकी या गद्दी पर जाते हैं तो वहां पे तुरंत सवारी नहीं आती है, या सवारी आने में समय लगता है। व्यक्ति लगेगा कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वहां अपनी हाजिरी नहीं भरेगी, वहां से भागती है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर गद्दी पर दूत और गण स्थापित हैं, भौतिक शक्तियां स्थापित है, या जिस भी देवी देवता के वह दरबार में जाता है वहां पर वह शक्तियां स्थापित होती हैं, जिससे उसका बंधन हो जाएगा, मारण हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर वह शक्ति निश्चित रूप से अपनी हाजिरी नहीं भरती है। यह प्रमुख संकेत आपको बताए गए हैं। भक्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक जनमानस तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली।